जय हिंद। मैं महिमा सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आज आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि आज एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को ब्रीफिंग देने के लिए मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। और ये इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि जो अपराध इस देश के भविष्य के साथ हो रहा है, आपके राज्य में हो रहा है, आपके प्रदेश में हो रहा है, उसकी बात जिस तरह से उठाई जानी चाहिए थी वो नहीं सुनाई दी, वो नहीं दिखाई दी। इसलिए राज्य के कोने कोने में लोगों तक ये बात पहुंच जाए, देश के कोने कोने में लोगों तक ये बात पहुंच जाए, आपके सामने उपस्थित हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। 12 और 13 अगस्त भारत माता की कोख से निकली हुई 2 बच्चियां, जिनकी उम्र मात्र 3 साल और 4 साल है, वो स्कूल के शौचालय में जाती हैं और वहां उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। ये 2 बच्चियां जिन्हें नहीं मालूम कि वो उनके साथ क्या हो रहा है, कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, इस तरह का दुष्कर्म किया जाए। उनकी गलती सिर्फ इतनी कि उनके माता पिता ने उन्हें स्कूल में छोड़ा और वो शौचालय इस्तेमाल करने चली गई। ये दुष्कर्म कौन करता है? बदलापुर के आदर्श विद्या मंदिर के अंदर मात्र 2 सप्ताह पहले एक नियुक्ति की गई एक सफाई कर्मचारी की। सफाई कर्मचारी का नाम अक्षय शिंदे। अक्षय शिंदे 2 सप्ताह भर से वहां सफाई कर्मचारी थे, लेकिन शौचालय इस्तेमाल करने गई बच्चियों के पीछा करते हुए वहां पहुंचा और 12 और 13 अगस्त को उनके साथ ये अपराध करने का दुस्साहस अक्षय शिंदे ने किया। जब 2 दिन के बाद अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से इन बच्चियों ने कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, माता पिता ने कारण पूछा। बच्चियों ने बताया कि उनके गुप्तांगों में तकलीफ थी, दर्द था, पीड़ा में थी बच्चियां। तब जाकर, क्योंकि बच्चियां तो पूरे तरीके से अनभिज्ञ थी उनके साथ क्या हो गया, तब माता पिता ने जांच की, डॉक्टर के पास ले गए और पता चला कि स्कूल के अंदर, स्कूल के सुरक्षित परिसर के अंदर, ऐसा मानते हैं कि सुरक्षित होगा स्कूल का परिसर, वहां उन बच्चियों के साथ, 3 से 4 साल की बच्चियों के साथ इस तरह की घटिया हरकत की गई अक्षय शिंदे के द्वारा। तब बच्चियों की माँ, जो कि 2 माह गर्भवती है, स्कूल गई, प्रिंसिपल से गुहार लगाई, अनसुनी की। बदलापुर के पुलिस थाने में गई, वहां के अधिकारी ने अनसुना किया। वो वहीं बैठ गई, गर्भवती होते हुए इन बच्चियों की माँ वहीं बैठ गई और वहीं बैठ करके इंतजार किया कि शायद कभी तो प्रशासन के बहरे कानों पर उसकी आवाज पड़ जाए। 12 घंटे लग गए प्रशासन को अपनी नींद से जागने में, होश में आने में, और तब भी वो अपनी इच्छा से होश में नहीं आना चाहता। प्रशासन को होश में आना पड़ा क्योंकि बात बाहर निकल गई, फैलने लगी। और ऐसे में थाना अधिकारी शुभदा शिटोले, जो तब तक इस गर्भवती मां की गुहार को, मर्म को, पीड़ा को अनदेखा कर रही थी, मजबूर हो गई FIR लिखने पे। 17 तारीख को अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बहुत ध्यान देने की बात यह है कि इस बीच में इन बच्चियों का मेडिकल नहीं कराया गया। FIR होने के बाद भी अक्षय शिंदे का मेडिकल बहुत देर तक नहीं कराया गया। एक बहुत पुराना गाना है, आप सबने भी सुना होगा और मेरे दिल के बहुत करीब है कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। भारत माता की ये 2 नन्ही बेटियां, 2 नन्ही कलियां, जो अभी बचपन से बस पैर बाहर रखना शुरू हुई हैं, शायद 1-2 साल पहले चलना सीखी होंगी। ये
आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिले से आती हैं, मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र से आती हैं। स्वतंत्रता दिवस का मौका था। ये जो सारा घटनाक्रम हम बता रहे हैं, ये 10 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच का घटनाक्रम है। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में आते भी हैं, कुछ योजनाओं के उद्घाटन भी करते हैं, अपनी राजनीतिक जो क्रियाकर्म है वो सब करते हैं, लेकिन इस मुद्दे को दबाए जाने का काम लगातार किया जाता है। मैंने कहा बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। भगवान जिन बच्चों को अपनी निगरानी में रखता है, उनकी अनदेखी करने का काम आपके प्रदेश के, महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जानते बूझते हुए किया। लोग सड़कों पर उतरने लगे। बदलापुर स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन करने के लिए बदलापुर की जनता पहुंच गई। ये सब भी भारत माता के बच्चे जब आंदोलन करने, अपना क्रोध व्यक्त करने, रेल को रोकने वहां पहुंचे, तो भाजपा निर्मित, भाजपा प्रायोजित महायुति सरकार, जिसके कहने पर इस पूरे मामले को दबाया जा रहा था, ऐसा हम सिर्फ मानते नहीं बल्कि आपको कुछ प्रमाण देंगे जिनसे आप भी ऐसा समझ पाएंगे। तो भाजपा निर्मित, भाजपा प्रायोजित महायुति सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन ने न सिर्फ भारत माता के इन गुस्से में आए हुए बच्चों को, इन प्रदर्शनकारियों को, बदलापुर की इस जनता को, जिसे हमारे प्रधानमंत्री कुंठा में आकर के आंदोलन जीवी बोल देते हैं, उन्हें न सिर्फ रोकने का काम किया, 72 लोगों को जेल में धकेल दिया, 500 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दी। इतना ही नहीं किया, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। लेकिन इन लोगों का अपराध क्या था कि ये 2 छोटी बच्चियों का बुरा हाल देख करके, उनका दुख देख करके, उनका मर्म देख करके आवाज उठाने का काम कर रहे थे। क्योंकि हम सबके घर में भी बच्चियां थी, क्योंकि हम ये जो सब महिलाएं इकट्ठी यहाँ पर हैं, क्योंकि कभी हम भी बच्चियां थी, क्योंकि कभी आपकी माँ, दादी, नानी भी छोटी बच्चियां थी। और हर छोटी बच्ची इस असुरक्षा की भावना से सदियों सदियों से गुजरती आई है और आज भी गुजर रही है। बस फर्क इतना है कि आज प्रशासन दुष्कर्मियों के पक्ष में खड़ा हुआ, न सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये जो भाजपा सरकारों को गिराने और निर्माण करने का काम करती रहती है अपनी सत्ता की लालसा और भूख के चलते, ये भाजपा दुष्कर्मियों को बढ़ावा देने का काम करती है। जहां FIRs लिखी गई, लोगों को अंदर किया गया, वहां सिर्फ इतना ही नहीं किया गया, वहां जो अंबरनाथ के विधायक थे बालाजी किंकर और वामन मात्रे, वहां के जो मेयर थे, न सिर्फ वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, बल्कि ये जानते थे कि ये उन्हीं की कारस्तानी से हो रहा है। बल्कि वामन म्हात्रे तो इतनी नीचता पर उतर आए कि वहां मौजूद एक महिला पत्रकार से कहने लगे कि तुम तो ऐसे खबर कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ ही रेप हो गया हो। इस तरह के कथन, इस तरह का व्यवहार न सिर्फ गुस्सा दिलाता है जनता को, न सिर्फ जनता को आक्रोशित करता है, बल्कि दुष्कर्मियों को बल देता है। पहला प्रमाण मैंने आपसे कहा, मैं आपको प्रमाण भी दूंगी कि किस तरह से भाजपा सरकार न सिर्फ सरकारों को प्रायोजित कर रही है, दुष्कर्मियों को भी प्रायोजित कर रही है, समर्थन दे रही है, बढ़ावा दे रही है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखिए। बच्चियों की गुहार सुनने में तो प्रशासन को कई दिन लग गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों को जेल में डालने में प्रशासन को कुछ घंटे भी नहीं लगे। बल्कि अगर आप मौके को देखें तो हम तो ये कहेंगे वो तैनात खड़े थे, तत्पर खड़े थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि जनता निकल के आ रही है, जैसे दिल्ली में किसानों के लिए कीलें गाड़ दी थी, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा दिए थे, उसी तरह से यहाँ
प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए ये भाजपा प्रायोजित महायुति का प्रशासन तैनात खड़ा हुआ है। दूसरा प्रमाण कि वो दुष्कर्मियों के पक्ष में खड़े हैं, न कि हमारी बहन बेटियों और छोटी बच्चियों के पक्ष में, भारत माता के पक्ष में नहीं खड़े हैं। समाज की पहली सीढ़ी परिवार होती है, दूसरी सीढ़ी पाठशाला होती है। माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं बच्चे। माँ बाप पूरा विश्वास करके स्कूल के हवाले कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप, मैं, हम सब इस देश के नागरिक सरकार के हवाले कर देते हैं अपने अधिकारों को, उनकी सुरक्षा में छोड़ देते हैं, संरक्षण में छोड़ देते हैं, ये विश्वास करते हैं कि ये सरकार हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेगी, हमारे अधिकारों की प्रगति के लिए, हमारी प्रगति के लिए नई नई नीतियाँ बनाएगी। लेकिन जैसा विश्वासघात इन दो भारत माता की बच्चियों के साथ उस पाठशाला के अंदर हुआ, पाठशाला की निगरानी में चलते हुआ, वैसा ही विश्वासघात महायुति, भाजपा प्रायोजित निर्मित महायुति इस प्रदेश के नागरिकों के साथ कर रही है। वैसा ही विश्वासघात नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते हुए हम सब बेटियों के साथ कर रहे हैं, इस देश की हर माता बहन के साथ कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात प्रमाण नंबर 3 ये भी है कि उस स्कूल का जो बोर्ड है, हर स्कूल को एक बोर्ड चलाता है, आदर्श विद्या मंदिर के बोर्ड में कम से कम 2 भाजपा के नेता मौजूद हैं, कम से कम। और अभी कुछ दिनों में और इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और तथ्य सामने आ जाएंगे तो पता चलेगा। इस स्कूल के बोर्ड में तुषार आपटे, जो कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चेतन आपटे के भाई हैं, मौजूद हैं। और आदर्श विद्या मंदिर के बोर्ड में नंद किशोर पाटकर, जो कि भाजपा के सदस्य हैं, मौजूद हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि एकनाथ शिंदे, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, किस तरह से भाजपा के हाथ का एक पपेट, भाजपा के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, उसके प्रमाण आपके सामने एक एक करके मैं रखती जा रही हूँ। ये 2 सदस्य कम से कम बोर्ड के अंदर मौजूद हैं और 2 हफ्ते पहले अक्षय शिंदे की नियुक्ति हुई थी सफाई कर्मचारी के तौर पर इस स्कूल के अंदर। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये भाजपा का बेटा बचाओ बेटी सताओ मॉडल है। ये जो मॉडल है, ये गुजरात से उठा करके सीधे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से अब सरकारें हाईजैक करके हर प्रदेश के अंदर पहुंचाने का काम जो भाजपा सरकार के शीर्ष नेतृत्व है वो कर रहे हैं लगातार। एक पुरानी कहावत है, हिंदी में है और महाराष्ट्र में भी जरूर इसका कोई ना कोई वर्जन मिल जाएगा, यथा राजा तथा प्रजा। संस्कृत की कहावत है और आपके यहाँ भी जरूर इसे कुछ कहा जाता होगा। यथा राजा तथा प्रजा की पद्धति पर चलते हुए ये आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बिल्कुल बनारस के नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी ने बनारस में किया वही काम एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में अपने चुनावी क्षेत्र बदलापुर में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो दुष्कर्म की, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं आप लोग भूले नहीं होंगे, चंद महीने ही पुरानी हैं। 60 दिन लग गए थे उन 3 दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे लाने के लिए, और उनका बचाव कौन कर रहा था? वही हमारे प्रधानमंत्री, जिनके साथ उनके फोटो, इन दुष्कर्मियों के फोटो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तीनों दुष्कर्मी भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा प्रायोजित हैं। उसी तरीके से आज देश के अंदर जहाँ जहाँ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं वहाँ आप पाएंगे कि सबसे ज़्यादा महिला अपराधी वाले विधायकों वाली, सांसदों वाली जो भाजपा है, उसका हाथ आपको हर जगह महिला अपराध में, बाल अपराध में मिल जाएगा। महायुति सरकार को हम आज ये कहना चाहेंगे कि भारत माता की बेटियों की निगरानी करने में आप पूरे तरीके से विफल हैं। एकनाथ शिंदे विफल हैं, नरेंद्र मोदी विफल हैं, आपके प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी विफल हैं। दीपक केसरकर जी भी उतने ही गुनहगार हैं जितना गुनहगार अक्षय शिंदे है। इसलिए
क्योंकि उनकी देख रेख में, उनके महकमों के अंदर, उनके स्कूलों के अंदर ये सब चलता रहता है और वो चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा पथ प्रदर्शन कर दिया है इस देश के मुख्यमंत्रियों को और तमाम मंत्रियों को, जहाँ जहाँ उनकी प्रायोजित सरकार है, कि चुप बैठे रहने से काम चल सकता है। ये इसलिए भी पूरी तरीके से विफल है क्योंकि एक तरफ जहां बदलापुर की घटना हो रही थी और वहां रेल रोको आंदोलन हो रहा था, जहां दमन किया जा रहा था न्याय की, इंसाफ की आवाज़ का, वहां दूसरी तरफ उसी दिन मुंबई में 4 मामले दर्ज किए जाते हैं माइनर रेप के, कम उम्र की बच्चियों के साथ बाल अपराध के मामले, 4 मामले उस दिन मुंबई में दर्ज किए गए। वहीं दूसरी तरफ अकोला के अंदर एक 4 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, 6 बच्चियों को पॉर्न दिखा करके दुष्कर्म करने का काम अकोला के ज़िले के अंदर हुआ। ये सब चलता रहा, लेकिन आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आपके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपके शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर न सिर्फ चुप बैठे रहे, बल्कि उन दिनों इनकी जो गतिविधियां थी वो आरामप्रद गतिविधियां ज़्यादा लगती। एकनाथ शिंदे तो सातारा में कहीं छुट्टी मना रहे थे, किसी निजी काम के चलते वहाँ मौजूद थे। न सिर्फ उन्होंने एक संदेश नहीं दिया अपनी बेटियों के, बच्चियों के, उनकी माताओं के, भारत माता की हम सब बेटियों के नाम, बल्कि उन्होंने पूरी तरह से विमुक्त कर दिया अपने आप को हम सबसे, जैसे कि महिला सुरक्षा से उनका कोई लेना देना ही न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कल पहली बार 10 साल में दुष्कर्म के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, रेप के ऊपर अपनी चुप्पी तोड़ी। क्यों? जो सीख भाजपा के लोग तमाम दूसरी पार्टियों को देने की कोशिश करते रहते हैं कि राजनीति मत करो, इस मुद्दे पर राजनीति मत करो, कल प्रधानमंत्री मोदी ने चिट्ठी लिखी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, बंगाल के मामले के ऊपर, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री है पिछले 10 साल में जो पीड़िता के परिवार से जाकर के मिली, उनका दर्द साझा किया, उनके साथ मिलकर के न्याय की आवाज़ उठाई, उन कुप्रथाओं के खिलाफ। बार बार सवाल पूछा जाता रहा है किसके खिलाफ आवाज़ उठाई? अन्याय के खिलाफ। जहां अन्याय होगा वहां शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को आवाज़ उठाना उनका कर्तव्य है, लेकिन भाजपा के लोग ये क्या समझेंगे? क्योंकि उनके सामने जो उदाहरण है वो तो नरेंद्र मोदी का है, जो शीर्ष पर बैठे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा से, मणिपुर जैसे जघन्य अपराधों से पूरे तरीके से विमुख हैं और इस तरह से पेश आते हैं जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। ममता बनर्जी को तो अर्जी दे रहे हैं, लेकिन खुद लगता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि भूल चुके हैं कि अभी 2 महीने पुरानी भी बात नहीं है जब प्रज्वल रेवन्ना को उनके गृह मंत्रालय ने भगा दिया था। 2500 के करीब महिलाओं के साथ टेप मिले, ये तो टेप पर हैं और उसके अलावा न जाने कितनी होंगी, और उनका हाथ उठाकर कहते रहे कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट देना मतलब मोदी को वोट देना। वहां चुप रहे और उन्हें जर्मनी भगा दिया और चुनाव लगभग पूरा हो गया, तब जा करके उन्हें जर्मनी से वापस बुलाया गया। बिल्किस बानो के अपराधियों को नरेंद्र मोदी की सरकार माफ़ी देती है, गृह मंत्रालय से भी और गुजरात की सरकार। चिन्मयानंद को उत्तर प्रदेश की सरकार माफ़ी देती है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ वहाँ के प्रमाण देख लीजिए। 3-4 नंबर तक तो मैंने आपको गिनवा दिया, मगर उसके बाद फहरिस्त इतनी लंबी है और ये तो लंबी फहरिस्त का छोटा सा हिस्सा। राम रहीम और आसा राम को पैरोल हरियाणा की भाजपा सरकार, गुजरात की भाजपा सरकार दिलवाती है और हर बार चुनाव से पहले दिलवाती है। उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाते हैं और कल खबर आई कि विनेश फोगाट वहाँ से लौट आई हैं और जितनी भी महिला रेसलर्स उस केस के अंदर गवाही देने जा रही हैं उन सबकी सुरक्षा उठा ली गई है। ये खबर आपको नेशनल मीडिया में नहीं दिखाई देगी, लेकिन मुझे यकीन है कि गोंदिया का मीडिया इस खबर को ज़रूर दिखाएगा। ये बाबा साहब की धरती है, ये न्याय की धरती है। यहाँ से न्याय की आवाज़ नहीं उठेगी तो कहाँ से उठेगी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ दुष्कर्म, बीजेपी आईटी सेल के 3 कर्मचारी करते हैं, कुछ नहीं होता। 60 दिन तक वो खुला घूमता रहता है, दबाव बनने पर उसको बुलाया जाता है। अभी 2 महीने पुरानी खबर है, हिमाचल के अंदर 3 बार के भाजपा विधायक हंसराज अपने
एक भाजपा कार्यकर्ता की 20 साल की बच्ची से उसकी नग्न तस्वीरें मंगाते हैं। ये खबर कहीं दिखाई नहीं देती आप, लेकिन अब यहाँ आप इस खबर को छापेंगे, अभी कुछ राष्ट्रीय मीडिया इसको छापने लगा है, आपके सामने मिल जाएगी। गूगल करेंगे, जो आपके दर्शक हैं गूगल करेंगे, ये खबर मिल जाएगी। 3 बार के विधायक भाजपा के वहाँ होते हुए, पुराने केसेस तो हमारे सामने यही कुलदीप सेंगर है। अभी एक और बता देती हूँ आपको, मेघालय के भाजपा पूर्व उपाध्यक्ष माफी चाहती हूँ, बर्नार्ड मराक पूरा सेक्स रैकेट ही चला रहे थे एक होटल के अंदर। बहुत दबाव बनने के बाद जब देश भर से दबाव बन गया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन बहुत देर तक ये खबर कहीं दिखाई नहीं दी। हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री, पिछले वर्ष की बात है, उस समय जो खेल मंत्री थे संदीप सिंह, अपने महकमे के नीचे आने वाली एक महिला कोच के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, उससे तरह तरह की चैट्स करते हैं और बाद में महिला कोच के प्रति ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं जो कि हैरान कर देने वाला है, दिल दहलाने वाला है कि अगर आपके मौजूदा मंत्री, लेकिन उसके बाद भी संदीप सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता, संदीप सिंह के महकमे बदल दिए जाते हैं और आज तक वो केस चल रहा है। हरियाणा के अंदर भी भाजपा सरकार वैसे ही खतरे में है जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, और सिर्फ जनता की आवाज़ जिसकी ये लोग बार बार तौहीन करते हैं, वो ही उसको ठिकाने लगा सकती है, उसको आईना दिखाने का काम कर सकती है। पिछले साल एक और वारदात, भाजपा के विधायक राम दुलार, ये राम राज्य की बात करते हैं, ये जय सिया राम की बात करते हैं, जय सिया राम तो नहीं बोलते, जय श्री राम की बात करते हैं, लेकिन भारत माता की बेटियों के साथ ये झूठे राम भक्त क्या करते हैं, वो इस नाम में छुपा हुआ है। राम दुलार नाम, भाजपा का विधायक, लेकिन 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के लिए आज जेल की सजा का है। इस विधायक को बचाने का काम भी भाजपा कुलदीप सेंगर की तरह उस पल तक करती रही जब तक कोई रास्ता नहीं बचा, जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतर आई, जब तक न्याय ने अपनी करवट नहीं ली। तो ऐसे में जब ये सारे प्रमाण आपके सामने हैं, और ये तो जैसे कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ जो सतह पर नज़र आ रहा है, ये उतने मात्र केसेस हैं, ज़मीन के नीचे खोदने निकलेंगे तो आज जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो नहीं लेकर आ रहे सतह पर बड़े बड़े उद्योगपति, जो कि नरेंद्र मोदी के, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मित्र हैं, छुपाने का काम करते हैं अपने चैनलों के माध्यम से, उन सब से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से हम सवाल पूछें, उससे पहले सबसे पहले एक गर्भवती माँ और उसकी 3-4 साल की जो 2 बच्चियाँ हैं, और हो सकता है जो पैदा होने वाली आत्मा है वो भी बच्ची है, हम इन बच्चियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको लेकर के स्कूल के प्राध्यापक महोदय से, उनकी मैनेजिंग कमेटी से ये 5 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, अक्षय शिंदे को किसकी सिफारिश पर सफाई कर्मचारी की नौकरी दी गई, उसका बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया। दूसरा, छोटी बच्चियों को अटेंड करने के लिए नियम है कि महिला कर्मचारी होनी चाहिए, महिला कर्मचारी उस स्कूल पर में कार्यरत क्यों नहीं। तीसरा, स्कूल के अंदर सीसीटीवी कारगर क्यों नहीं थे, चालू क्यों नहीं थे सीसीटीवी कैमरा। चौथा, घटना की सूचना मिलते ही प्राध्यापक ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की। पांचवा, अपने कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से विफल प्रधानाचार्य महोदय किसको बचाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं, वो इस्तीफा कब देंगे। अब मराठी मानुष की गुनहगार जो महायुति सरकार है, उसके शीर्ष पर बैठे हुए एकनाथ शिंदे जी से, उनके शिक्षा मंत्री से, उनके उप मुख्यमंत्री से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। इस पूरी महायुति सरकार से भारत माता ये सवाल पूछ रही है, ये 7 सवाल। पहला सवाल, जहां बलात्कार वहां भाजपा क्यों है। दूसरा सवाल, बच्चियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले स्कूल के साथ क्या, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है अभी तक, और नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई है कोई कार्रवाई। तीसरा सवाल आज हम ये पूछना चाहते हैं, भारत माता की सच्ची आवाज़ बनते हुए, न्याय की सच्ची आवाज़ बनते हुए, कि मुख्यमंत्री पीड़ितों से विमुख क्यों है। यहाँ पूरा बदलापुर सड़कों पर उतरा हुआ है
मुख्यमंत्री क्यों दिखाई नहीं दे रहे अपने ही चुनावी क्षेत्र में जहां कुछ महीनों के बाद वोट मांगने आएंगे? चौथा, कार्रवाई पीड़ित जनता पर और बचाव बलात्कारियों का क्यों? पांचवा सवाल, वामन म्हात्रे को एक महिला पत्रकार से बदसलूकी और यह आप सब मीडिया के साथियों को पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए सवाल। मैं एक महिला होने के नाते, एक वकील होने के नाते बुलंद आवाज़ में इस बात का विरोध करते हुए हमारे मीडिया के साथी जो कि अपनी सुरक्षा को, अपनी हर चीज़ को पीछे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ न्याय की आवाज़ को आगे लाने का काम करते हैं, जनता की आवाज़ को आगे लाने का काम करते हैं। यहाँ भी बहुत से पत्रकार बैठे हुए हैं। महिलाएं हर जगह कम दिखती हैं पत्रकारिता में, मुझे पूरे देश भर में दौरा करती हूँ, इसीलिए और 10 साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए ये सवाल इस सरकार से बहुत अहम है कि वामन म्हात्रे जैसे मेयर कैसे इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह की बदसलूकी करके महिला पत्रकार को इस तरह का सवाल उठा करके बच के निकल सकते हैं और उनसे कोई सवाल न पूछा जाए, ऐसी ताकत उन्हें कौन दे रहा है, कहाँ से मिल रही होगी? छठा सवाल, स्कूलों में सखी सावित्री समितियों का गठन समय से क्यों नहीं किया गया? योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहने से और उसके एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर करोड़ों हज़ारों करोड़ों खर्च कर देने से, जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, मेरा और आपका पैसा है, बात नहीं बनेगी। बात बनेगी जो समितियों की घोषणाएं करते हैं उन्हें लागू भी किया जाए। और वरना सर, आपसे जनता पूछने जा रही है कि ये जोड़ तोड़ की जो भानुमति के कुंबे वाली सरकार आपने बनाई, इसके दौर में आपने क्या किया? और इनके गठन को लेकर के अभी हाल ही में पिंपरी चिंचवड़ के अंदर एक सरप्राइज चेक के दौरान ये पता चला कि ये समितियां नहीं हैं। इनके गठन के लिए सरकार क्या कर रही है? तुरंत प्रभाव से इसका जवाब अपनी लाड़की बहनों को दे, जिनके लिए योजनाएं ला करके रिश्वत देने का काम तो कर रहे हैं और उसके लिए चुनाव में भी देरी कर दी, लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है जो आज हम बता रहे हैं। और सातवां और आखिरी सवाल इस सरकार से ये है कि शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल को शिंदे सरकार ने पूरे तरीके से दरकिनार आखिर क्यों कर दिया है? किसके कहने पर कर दिया है? जबकि आज से ज़्यादा ज़रूरत उसकी न पहले कभी थी और आगे कभी न हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो सत्ता की लालसा को मिटाने के लिए अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जनमत का हनन करके ये साजिश तो गढ़ दी, महायुति नाम की साजिश मराठी मानुष के साथ खेली गई, लेकिन इस सत्ता की लालसा में जिन लोगों ने ये काम किया, असल में ना तो उनका भारत माता से कोई लेना देना है और ना ही भारत माता के बच्चों से उनका कोई लेना देना है। शिंदे सरकार के पहले कार्यकाल की कुछ उपलब्धियां, इससे पहले कि मैं अंत करूं अपनी बात का, आपको बता दूं, शिंदे सरकार की उपलब्धियां ये हैं कि उनकी सरकार में महाराष्ट्र बाल अपराध में आज नंबर 1 पर है। आंकड़ों के साथ बोल रही हूँ और आंकड़े ये कहते हैं कि बाल अपराध के 20,762 मामले इस सरकार के अंतर्गत दर्ज हुए हैं। पिछले 1 वर्ष में महिलाओं के साथ बलात्कार के 7,521 मामले दर्ज हुए हैं और महिला अपराध के एकनाथ शिंदे की सरकार के कार्यकाल के दौर में 47,321 मामले दर्ज हुए हैं। ये कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगी और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। और इस तरह से आज अपराध में नंबर 1 पर बाल अपराध में तो आ ही चुका है महाराष्ट्र, और ओवरऑल अपराध में 1 नंबर की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार की भी दुविधा तो आखिर जायज़ है। वो अपनी सरकार बचाएं या बेटियों को बचाएं, अपनी सरकार बचाएं या न्याय दिलाएं, क्योंकि उनकी सरकार के ऊपर तो पूरा समय तलवार लटक रही है, ये सबको मालूम है। अंततः पूर्ण रूप से विफल हो चुकी ये जो महायुति सरकार है, उसको इस देश के भारत माता के सभी संतानें, बूढ़े, बच्चे, माताएं, बहनें, बेटियां बस इतना ही पूछना चाहती हैं इर्तिजा निशात जी के शब्दों में कि कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है,
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जय हिंद, भारत माता की जय। मैडम, जो स्कूलें हैं ये 90% चाहे भाजपा के पदाधिकारी हो या कांग्रेस की हो, ये इनकी है और ये सब प्राइवेट स्कूलें चलती हैं और यहाँ पे जो काम करने वाले कर्मचारी हैं इनको नाम मात्र का मानधन दिया जाता है, तो जिसमें वो कोटा में इस प्रकार के अपराध आए दिन करते हैं और हर स्कूलों में ये अपराध होते रहते हैं, लेकिन अनेक मामलों में सामने आते हैं मामले, कई मामले नहीं दब जाते हैं। दबाव तंत्र है, पॉलिटिक्स है, पुलिस प्रशासन है, इसके चलते में। और दूसरी बात कि शिक्षा व्यवस्था जो है कि इतनी छोटी बच्चियों को स्कूल में भेजा गया है 3 साल की, तो क्या शिक्षा में बदलाव नहीं होना चाहिए कि 5-6 साल से कम बच्चों को स्कूलों में प्रवेश ना हो पाए? आपका नाम? नवीन अग्रवाल। नवीन जी। नवीन जी, अभी हाल ही में जो खबरें पढ़ रही हूँ और जो हमेशा से पढ़ती आई हूँ, राजस्थान के सिरोही में 63 साल की महिला के साथ दुष्कर्म सामूहिक। ये 3-4 साल की बच्चियां हैं। मैंने तो 1 साल से कम की बच्ची का ही पढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करती हूँ। पिछले 3-4 सालों में 10 साल की बच्चियां गर्भपात कराने की अर्जी डाल रही हैं। ऐसे मामले आप लोगों ने भी हमेशा से ज़्यादा पढ़े होंगे। मैंने भी अपने पूरे जीवन काल में इतने नहीं देखे थे जितने पिछले 3-4 साल में देखे। क्या ये उम्र देखते हैं? इस मानसिकता के जो दुष्कर्मी हैं, क्या ये उम्र देखते हैं? क्या ये वेशभूषा देखते हैं? वो तो भाजपा के सारे जो नेता हैं वो ये उनका काम है हिदायत देना। इतनी उम्र की थी इसलिए हो गया, ऐसे कपड़े पहन कर गई थी इसलिए हो गया, उपलब्ध थी, अवेलेबल होने का मैसेज दे रही थी इसलिए हो गया, चाउमीन खाती थी इसलिए हो गया। शहरों में ज़्यादा होता है, गाँव में नहीं होता। अब ये बताइए कि यहाँ कौन सा तर्क काम आता है? आपने जो सवाल उठाया जायज़ है, वेशभूषा का मामला भी नहीं है, स्कूल में हो या घर में हो। पिछले साल मुझे याद है सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला आया था, बच्ची के मामा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, गर्भपात कराने की अनुमति लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। मैडम, आज के तारीख में एजुकेशन हब और हेल्थ हब दोनों अपराध के सबसे बड़े गढ़ बन गए और दोनों में सबसे ज़्यादा पैसा है, जहाँ पे संचालकों की या उनकी जो है इतनी टूटी बोलती कि जो अपराध घटता तो अपराधियों पीड़ित को बाहर आने ही नहीं देते। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे प्रमाणों के साथ ये समझाया, ये दर्शा दिया कि प्रशासन और सरकार की जैसी तूती आज बोल रही है ऐसी कभी नहीं बोली। कोचिंग क्लासेस का इतना खुला नंगा नाच चल रहा है। दुष्कर्म के मामले वहाँ भी होते, लेकिन उनको दबाया जाता है प्रेशर देके। तो इसकी वेशभूषा का मामला नहीं है, ये किसी एक संस्था का मामला नहीं है, ये किसी एक उम्र का आज मामला जो नहीं पूरे है। देश में जो जितना विषय उठा हुआ है, आज हेल्थ और शिक्षा के विषय को लेके है, चाहे कलकत्ता का विषय हो, चाहे बदलापुर का विषय तो हो, आप चाहे अकोला का आप हो। लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो मैं समझती हूँ ये संदेश जाता है और आपके रीजनल मीडिया के माध्यम से तो ये जन जन तक पहुँचता है। मुझे लगता है हर गली नुक्कड़ तक संदेश पहुँच जाना चाहिए कि परिवार पहली सीढ़ी और स्कूल दूसरी सीढ़ी है। कम से कम इन 2 जगहों पर तो पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सुरक्षा दे सकें और हर स्तर पर हम सब पूरे तरीके से सजग हों, सतर्क हों। हमें अपने आसपास कभी सड़क पर देखते हैं कि किसी ने जाते हुए किसी महिला का दुपट्टा जो है उस पर हाथ डाल दिया, किसी पुरुष ने जाकर किसी महिला को थप्पड़ लगा दिया, घर के झगड़े बाहर आ गए सड़क के ऊपर, लेकिन हम सब चुप रह जाते हैं। तो दायित्व सबसे पहले हम सब पर है। जब हम सब सतर्क होंगे, सजग होंगे तो ऐसी निकम्मी सरकार को आईना दिखा सकेंगे, क्योंकि हम न्याय लेना जानते हैं। मैडम, मैं बदलापुर की जो घटना है इसको लेकर कल जैसे महाराष्ट्र बंद है तो ऑल इंडिया बंद है कि खाली महाराष्ट्र बंद है? पूरा भारत बंद रहेगा। और आज जैसी ये प्रेस वार्ता हम यहाँ कर रहे हैं, इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में 13 स्थानों पर ये प्रेस वार्ता की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 13 जगह पर आज अपने नुमाइंदों को भेजा है। ठाणे के अंदर, अमरावती के अंदर, नागपुर, पूना, यहाँ पर मैं हूँ, अकोला, नांदेड़ जैसे 13 स्थानों पर आपको सूची अगर चाहिए तो वो मुहैया करा दी जाएगी। बदलापुर की घटना जो हुई अल्कोहल मिर्चियों के साथ में, वो तो निषेधाज्ञा है ही, मतलब उसका समर्थन या लेकिन जिस हिसाब से मैं पॉलिटिकल इस पर बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से बदलापुर की घटना को कांग्रेस उठा रही है या
इंडिया गठबंधन के जो दूसरे पक्ष उठा रहे हैं। सेम कलकत्ता की घटना के विरोध में क्यों कोई कुछ नहीं बोला आपके गठबंधन के तरफ? आपने राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल अगर देखा हो तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे भाजपा नेताओं से पहले राहुल गांधी जी ने बहुत लंबा ट्वीट करके ये बताया कि ये राजनीतिक ही नहीं सामाजिक मुद्दा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते प्रधानमंत्री याद आएंगे आपको पिछले चंद वर्षों में, जिन्होंने जब निर्भया जैसे कांड में पूरे देश को हिला के रख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सामने आकर के, हमारी सरकार थी, भाजपा ने हमारा पूरा घेराव किया और हम ये बात बिल्कुल मानते हैं कि सरकार उत्तरदायी होती है। हम हर कोने में हर जगह मौजूद हो के शायद हर इस तरह की होने वाली घटना को रोक पाने में असक्षम हो हम सब लोग समाज के तौर पे, लेकिन सरकार जिसे हम चुन के बिठाते हैं, हम भारत के लोग, उससे उत्तर तो मांगते हैं और वो उत्तर आपको 2014 से पहले मिलता था। वो उत्तर माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से आपको आज भी मिलता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी को आपने बनारस से पहले बोलते हुए देखा था किसी रेप की घटना पर? उन्नाव हुआ, हाथरस हुआ, कठुआ में आसिफा की घटना, क्या भूल गए आप सब? हम सब भूल गए क्या? 8 साल की बच्ची थी। आप मौमिता की बात कर रहे हैं, मैं तो मौमिता की, आसिफा की, हाथरस की बच्ची जिसे प्रशासन ने आधी रात को जला दिया था, मैं तो उसकी भी बात करूँगी। मैं तो जितने भी जगह जगह मैंने अभी आपको इतने सारे उदाहरण बताए। प्रज्वल रेवन्ना तो अभी गत 2 महीनों की बात है। एक बच्ची, एक बेटी की बात, मौमिता की बात, डॉक्टर थी वो, बंगाल के अंदर पुरजोर तरीके से भाजपा उठा रही है। प्रज्वल रेवन्ना का तो हाथ उठा करके उन्होंने कहा इन्हें वोट देना मतलब मोदी को वोट देना। और आपको शायद मालूम होगा कि दिसंबर 2023 में भाजपा के संगठन ने प्रज्वल रेवन्ना की पूरी फाइल शीर्ष नेतृत्व के सामने, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने रख दी थी। उसकी अनदेखी करते हुए अलायंस को जारी रखा गया, क्योंकि वरना उनके राजनीतिक मंसूबे पूरे नहीं होते। तो जो कहते हैं ना, मैंने आपको अभी अभी विडंबनाएं बताई, जो भारत माता की जय के ऊपर राजनीति करते हैं, जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जो महिला सुरक्षा के ऊपर राजनीति करते हैं, वही सबसे ज्यादा चिल्ला कर बोलते हैं राजनीति मत करो। ममता बनर्जी, मैंने बताया, जाकर के पीड़िता के परिवार से मिली, नरेंद्र मोदी मिले, हाथरस में, उन्नाव में, कठुआ में। ये जो भाजपा के जो पीड़ित हैं, भाजपा के विधायक हिमाचल के अंदर जो अपने ही कार्यकर्ताओं की बेटियों से नग्न तस्वीरें मंगाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने एक संदेश भेजा उनको? क्या भाजपा के किसी भी नेता ने? एक तरफ सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था, आपको याद होगा, दिल्ली के अंदर, और दूसरी तरफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, हमारी रेसलर चैंपियन बेटियों को, जिन्हें राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए तो नरेंद्र मोदी ने बोल दिया था विनेश फोगाट मेरी बेटी है, फोन कर। क्या तब फोन किया? मैं ये बात पूरी करके आपकी बात सुनूंगी। रेसलर्स घसीटी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां पर सेंगोर उठाकर चल रहे थे, अपने ऑप्टिक्स पूरे कर रहे। तो इसलिए राजनीति करने की बात भाजपा तो नहीं करे, क्योंकि 10 साल में एक चिट्ठी लिखते हैं और लाखों करोड़ों बेटियां, उनकी अस्मिता का रोज हनन होता है, पर ये कुछ नहीं बोलते। बंगाल में इन्हें सत्ता पे काबिज होना है, इसलिए झूठे मक्कार। इस तरह की हर एक घटना की भर्त्सना हर वर्ग का व्यक्ति करता है, और इस तरह के अपराध में जो व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, वो कोई मेरे ख्याल से पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति देखना भी नहीं चाहिए हमें। ये कभी किसी भी वर्ग से, किसी भी पार्टी से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे अभी जितना भी आपने वक्तव्य दिया, ऐसा लगता है कि जो बदलापुर की बहुत अनफॉर्चुनेट घटना है, उसका आने वाले महाराष्ट्र के जो विधानसभा इलेक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसा यानी मेरे को लग रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? अपूर्व जी, राजनीतिकरण तब होता है किसी भी मुद्दे का जब सरकार विमुख होती है। कृषि आंदोलन हुआ, कांग्रेस के ऊपर राजनीतिकरण करने की तोहमतें लगी, आरोप लगे, लेकिन कांग्रेस तस्वीर में कब आई? जब हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए और सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली। रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, कांग्रेस जब तक तस्वीर में आई
पहले तो बात कागजों पर होती है ना, विरोध प्रदर्शन तो बहुत बाद में होता है। तो राजनीतिकरण, यदि आप बहरी अंधी सरकार को आईना दिखाने को अगर आप राजनीतिकरण कहते हैं तो जरूर कहिए। एक ऐसी सरकार जिसमें एक रेल मंत्री आए दिन होने वाली बड़ी बड़ी रेल घटनाओं को छोटी छोटी बातें कह करके टाल देते हैं।